संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उससे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उनका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्रिस्त में प्रिय माता पिता व भाइयों बहनों और बच्चों, इस संसार में महानता का अर्थ शक्ति, धन और प्रतिष्ठा से लगाया जाता है, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से महानता सेवा, नम्रता और दूसरों के प्रति प्रेम में प्रकट होती है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि सेवा करने में है। ईसा ने हमें दिखाया कि ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा वह है जो दूसरों की सेवा करता है। संत मदर तेरेसा कहती हैं, यदि आप वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि कैसे देना है और कैसे स्वीकार करना है। सेवा ही प्रेम का सच्चा रूप है। यीशु ने अपने जीवन में इसी प्रेम को दिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए और कहा कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 786 हमें सिखाती है कि हर ईसाई को याजक, नबी और राजा के रूप में बुलाया गया है, लेकिन यह राजसी गरिमा शक्ति में नहीं बल्कि सेवा में प्रकट होती है। संत पापा संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, प्रेम के बिना सेवा केवल एक कर्तव्य है, लेकिन प्रेम से किया गया सेवा कार्य ही सच्चा ईसाई मिशन है। यीशु ने एक बालक को अपने पास बुलाकर दिखाया कि सच्ची महानता सरलता, नम्रता और विश्वास में है। संत अगस्टिन कहते हैं, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर बालक समान बनना होगा। कैथोलिक सामाजिक शिक्षण कॉम्पेंडियम ऑफ द सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च 2004 नंबर 194 में भी यह संदेश दिया गया है कि समाज में सेवा करने वाले लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, दूसरों की सेवा करने में ही ईश्वर की सच्ची महिमा प्रकट होती है। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम उनकी तरह बने, नम्र, प्रेमी और सेवा के लिए समर्पित। यदि हम अपने जीवन को सेवा का माध्यम बना दें तो हम ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य देंगे और उसके राज के सहभागी होंगे।